नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। ललितपुर में तेज बारिश से सड़क बह गई। 5 बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, जिससे नदियां उफान पर हैं। सबसे ज्यादा माताटीला बांध के 20 गेट खोले गए हैं। झांसी में पिकनिक मनाने आया युवक बेतवा नदी में बह गया। सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से गहराई में चला गया और तेज बहाव में बह गया। 14 घंटे बाद युवक के शव को गोताखोरों ने बरामद किया। शव जामुन के पेड़ में फंसा था। जालौन में पूरी रात बारिश हुई है। कई इलाकों में 2 फीट तक पानी भर गया है। आज भी 59 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पूरे प्रदेश में बिजली कटौती। 2065 मेगावाट की उत्पादन इकाइयां ठप। प्रदेश की बिजली व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की नाराजगी भी बेअसर साबित हो रही है। कागजों में बिजली भरपूर है। कम मांग और तकनीकी कारणों से 2065 मेगावाट की उत्पादन इकाइयां बंद कर दी गई हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग है। उपभोक्ता कटौती झेलने को मजबूर है। स्थिति यह है कि गांवों में बमुश्किल 10 घंटे बिजली मिल रही है। इसे देखते हुए अब फीडरवार निगरानी की रणनीति बनाई गई है। धर्मांतरण की घटनाओं के बीच कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। बिना धर्म बदले विपरीत धर्म में हुई शादी अवैध। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिना धर्म बदले विपरीत धर्म के लोगों की शादी वैध नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने इस तरह की शादियों को कानून का उल्लंघन बताया है। साथ ही कोर्ट ने प्रदेश के गृह सचिव को उन आर्य समाज सोसाइटियों की जांच कराने का निर्देश दिया है जो विपरीत धर्म के नाबालिग जोड़ों को शादी का प्रमाण पत्र जारी कर रही हैं। मामले में 29 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट तलब की गई है। ओबीसी परिवार को तोहफा देगी यूपी सरकार, बेटियों को मिलेंगे इतने रुपए। प्रदेश की योगी सरकार पिछड़ा वर्ग परिवार की बेटियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग के परिवार की बेटियों की शादी के लिए मिलने वाले अनुदान की राशि बढ़ाने जा रही है। अभी तक यह राशि 20,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 35,000 करने का फैसला लिया गया है। योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इसको लेकर घोषणा भी कर है। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग परिवार को तोहफा देने के लिए सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही पारित करा लिया जाएगा। अग्निवीरों को बड़ा तोहफा। यूपी पुलिस में मिलेगा 20% आरक्षण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया कि अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में सेवा दे चुके युवाओं को अब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती के दौरान 20% आरक्षण दिया जाएगा। यह निर्णय न केवल सैनिकों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि पुलिस विभाग को अनुशासित और राष्ट्रभक्त जवान भी उपलब्ध कराएगा। स्कूलों में छुट्टी, लेकिन शिक्षकों को रहना होगा उपस्थित। जारी हुआ आदेश। कांवड़ यात्रा के चलते रामपुर जनपद प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए जिला मुख्यालय और नेशनल व स्टेट हाईवे से 2 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी स्कूलों में 26 और 28 जुलाई को अवकाश घोषित कर दिया है। आदेश के अनुसार यह अवकाश केवल छात्र छात्राओं के लिए लागू रहेगा, जबकि शिक्षकों को विद्यालयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। यह निर्णय जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह द्वारा लिया गया है, जिनका कहना है कि सावन माह में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जनपद में सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। सहारनपुर में मदरसे पर चला निगम का बुलडोजर। सहारनपुर नगर निगम ने सपना टॉकीज के पास अवैध रूप से बनाई गई मदरसे पर बुलडोजर चला दिया है। निगम ने ये कार्रवाई सिंचाई विभाग की जमीन बताते हुए की है। हालांकि मदरसा संचालकों का कहना है कि ये जमीन वक्फ की संपत्ति है, जिसकी डिग्री भी है। कोर्ट से भी वे केस जीत चुके हैं। आरोप है कि निगम प्रशासन ने हठधर्मिता करते हुए ये कार्रवाई की है। निगम ने पूरा मदरसा गिराया है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति में दर्ज है। इस कारण पुल का निर्माण करीब 1 साल से रुका हुआ था। बागवानी फसलों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग पर मिलेगा 50% अनुदान। उत्तर प्रदेश में बागवानी फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को फेंसिंग पर 50% अनुदान मिलेगा। उद्यान कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि बागवानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा दिलाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। फल, सब्जी, मसाले, फूल, सघन
गुलकंद व औषधीय पौधों की खेती पर अनुदान के साथ एक अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी। योजना के तहत एक रनिंग मीटर फेंसिंग की अनुमान्य लागत 300 रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें किसानों को 150 रुपये प्रति मीटर यानी 50% अनुदान दिया जाएगा। सरगना किराए पर लेता गरीबों के बैंक खाते पाकिस्तान को भेजे करोड़ों नेपाल से सटे संवेदनशील जिले बलरामपुर में साइबर फ्रॉड के जरिए टेरर फंडिंग मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि आरोपियों ने बाइनेंस ऐप की मदद से पाकिस्तान के 30 बैंक खातों में करीब 8 करोड़ 15 लाख रुपए भेजे हैं। सरगना बिहार के नवादा जनपद के मुफासिल का रहने वाला सस्पियर नई दिल्ली में बैठकर पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था। वह साथियों को बचाने के लिए बलरामपुर पहुंचा था। ग्राम पंचायतों को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान, गांव गांव चलेगा अभियान। योगी सरकार ने ग्राम पंचायतों को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के मुताबिक गांव गांव अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर सरकार की ओर से यूपी के सभी डीएम को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल प्रदेश में टीबी के खात्मे की मुहिम को और तेज करने का प्लान है। इसको लेकर अभियान भी चलाया जाएगा। खास तौर से गाँवों में संदिग्ध रोगियों को खोजने का अभियान चलेगा। अधिकाधिक ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कराने की योजना है। इसके लिए गांवों में टीबी के संदिग्ध रोगियों को खोजने की मुहिम चलेगी। इसमें पंचायती राज विभाग की भी मदद ली जाएगी। इस मुहिम को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी सभी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है। बृजभूषण के बाद दोनों बेटे योगी से मिले, प्रतीक के मंत्री बनने की दावेदारी। कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे प्रतीक और करण ने सीएम योगी से शनिवार को मुलाकात की। 4 दिन पहले बृजभूषण शरण सिंह भी सीएम से मिले थे। पूर्व सांसद के परिवार की एक सप्ताह में दूसरी बार योगी से मुलाकात से राजनीतिक हलकों में हलचल शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण के बड़े बेटे विधायक प्रतीक भूषण सिंह आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनना चाहते हैं। सीएम योगी की सहमति के बिना प्रतीक का मंत्री बनना संभव नहीं है। वहीं योगी और बृजभूषण की राजनीतिक अदावत का नुकसान न केवल राजनीति बल्कि व्यापार में भी बृजभूषण के परिवार को हो रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में आरओ परीक्षा यूपी के सभी जिलों में आयोजित की जा रही है। यह पहली बार है कि यह परीक्षा सिर्फ एक पाली में होगी। हर परीक्षा केंद्र में केंद्र व्यवस्थापक के अलावा 2 मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। यह परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस परीक्षा के लिए 2382 केंद्र बनाए गए हैं। 31 जुलाई तक हाउस टैक्स में छूट का उठाएं लाभ। अगर आप हाउस टैक्स में छूट पाना चाहते हो तो इसके लिए अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। आगरा नगर निगम ने शहर के हाउस टैक्स बकायेदारों को 31 जुलाई तक ही हाउस टैक्स में छूट का लाभ उठाने का आखिरी मौका दिया है। तय समय सीमा में बकाया हाउस टैक्स चुकाने वालों को वर्तमान बिल में 10% की छूट मिलेगी। 31 जुलाई के बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी। यूपी में बिजली सप्लाई की बदहाल व्यवस्था को लेकर ऊर्जा मंत्री विभाग के अधिकारियों पर भड़के हुए हैं। एक उपभोक्ता की बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के साथ हुई बातचीत का ऑडियो सामने आने के बाद शनिवार को बस्ती एसआई प्रशांत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने देर रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर फिर सवाल खड़ा किया। इससे पहले शुक्रवार को सीएम योगी ने खुद ऊर्जा विभाग की बैठक लेकर अधिकारियों को बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए आवश्यक निर्देश दिए थे। 10 किलो सोना 1000 किलो चांदी के झूले पर विराजे बांके बिहारी। मथुरा में हरियाली तीज धूमधाम और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। बांके बिहारी मंदिर में भगवान बांके बिहारी 10 किलो सोना और 1000 किलो चांदी से बने झूले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बांके बिहारी को हरे रंग की बेशकीमती जड़ाऊ पोशाक और रत्न जड़ित सोने के आभूषण धारण कराए गए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 3 किलोमीटर पहले ही गाड़ियां रोक दी जा रही हैं। यहाँ से ई रिक्शा या ई कार्ट की व्यवस्था की गई है। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है। श्रद्धालुओं को 3 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर जाना पड़ रहा है। बांके बिहारी के दर्शन के लिए महिलाएं पहुंची हैं। भगवान को रिझाने के लिए भजन गा रही हैं। आज करीब 5 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। शाम को दक्षिण भारतीय शैली के रंगनाथ मंदिर में भगवान गोदा रंगमन्नार चांदी के झूले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे।
16 साल बाद धरातल पर उतरेगी मंधना 4 योजना। कानपुर में आवास विकास परिषद की आवास विकास मंधना संख्या 4 योजना 16 वर्ष बाद धरातल पर उतरने जा रही है। 6 अगस्त को जिला प्रशासन योजना की जद में आने वाले 5 गांव में से एक गांव बिरतियान बिठूर की 26.44 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की घोषणा करेगा। इसके लिए गांव के करीब 255 किसानों को नोटिस भेज दिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अधिग्रहण की घोषणा होते ही मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। किसानों को 2009 के सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा देने का फैसला किया गया है। चित्रकूट के तीनों प्रवेश मार्गों पर बनेंगे भव्य द्वार। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग तीर्थ स्थलों के विकास योजना के तहत भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में श्रद्धालुओं का स्वागत अब और भी भव्य तरीके से करेगा। इसके तहत प्रयागराज, बांदा और कौशाम्बी से चित्रकूट में प्रवेश करने वाले 3 प्रमुख सड़क मार्गों पर भक्ति थीम पर आधारित 3 प्रवेश द्वारों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पंचगव्य से बनेगी स्किन केयर। बायोगैस से फर्राटा भरेंगी गाड़ियां। उत्तर प्रदेश की गौशाला में कई तरह के नवाचार किए जाएंगे। पंचगव्य से स्किन केयर बनाने, बायोगैस से वाहन चलाने और जैविक उत्पादों से हरित खेती करने की योजना बनाई जा रही है। प्रदेश की 75 चयनित गौशालाओं में प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए की स्व अर्जन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह नवाचार किसानों और पशुपालकों के लिए एक स्थायी आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करेगा। इससे गौशालाएं सिर्फ संरक्षण केंद्र नहीं बल्कि उत्पादन और शोध केंद्र के रूप में कार्य करेंगी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के बयान से खफा वैश्य समाज, सीएम योगी से बर्खास्तगी की मांग की उत्तर प्रदेश सरकार में। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की ओर से वैश्य समाज पर की गई टिप्पणी से समाज के व्यापारी आहत हैं। उन्होंने एक सुर में ऊर्जा मंत्री के बयान की निंदा की। सीएम योगी से मंत्री की बर्खास्तगी की भी मांग की। कहा कि ऐसी बयानबाजी पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को कमजोर करने वाली है। अखिलेश यादव की साधु संतों को चेतावनी, बोले राजनीति में ना उलझे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर संतों और स्वामियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि साधु संत राजनीति में न उलझे। एक मनु महाराज आए, उन्होंने यह सब गड़बड़ किया है। यदि संत और स्वामी उनको सुधारते हैं तो हमारे लिए महान है, वरना उन्हें हम कभी नहीं स्वीकार करेंगे। अखिलेश यादव 1 दिवसीय दौरे पर कन्नौज आए थे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह विचार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री के थाने पर धरना देने, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महंगाई, सस्ती व्हिस्की, कानून व्यवस्था पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सपा के पढ़े लिखे कार्यकर्ता रिटायर शिक्षक पीडीए स्कूल चलाएंगे, जहां उनके बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। लखीमपुर से नेपाल ले जाई जा रही थी भारत की यूरिया। लखीमपुर खीरी जिले में नेपाल सीमा पर यूरिया की 50 बोरियों से भरी एक पिकअप को एसएसबी के जवानों ने पकड़ लिया। यूरिया से संबंधित न तो कोई दस्तावेज मिले और न ही इसके बारे में चालक कुछ बता सका। खाद सहित पिकअप को सील कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। रामगढ़ ताल किनारे 2700 मीटर का होगा नया सवेरा। रामगढ़ ताल के किनारे अब एक साथ 2700 मीटर का नया सवेरा मिल सकेगा। सर्किट हाउस के पास से शुरू होने वाले नया सवेरा फेज 1 की लंबाई 1 किलोमीटर है। उससे सटे देवरिया बाईपास तक बने नया सवेरा फेज 2 की लंबाई 1700 मीटर है। जल्द ही दोनों फेज आपस में जोड़ दिए जाएंगे। बीच में की गई बैरिकेडिंग हटाई जाएगी। जल निगम की ओर से गोरखपुर विकास प्राधिकरण को नया सवेरा फेज 2 हस्तांतरित कर दिया जाएगा। प्राधिकरण की ओर से ही इसका संचालन किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती परीक्षा का आर्मी ने जारी किया रिजल्ट। सेना में अग्निवीर सामान्य भर्ती प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वाराणसी समेत पूर्वांचल के 13 जिलों के 81,694 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 17,000 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं। 30 जून से 10 जुलाई तक हुई परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी सेन की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सेना ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दिया है। रिजल्ट जारी करने के बाद सेना रैली की तैयारियों में जुट गई है। सेना कार्यालय के अनुसार नवंबर माह में रैली शारीरिक परीक्षा में होगी। रैली के आयोजन की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।